अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेल, लेट नाइट वीडियो करने का ये मकसद था कि अभी जो बीटीसी की जो प्राइस चल रही है, ये बीटीसी जिस जोन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, अराउंड $52,000 का जोन है हमारे पास बिटकॉइन का, जहाँ पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। और ये एक हमारे पास एक की लेवल था, ये हमारे पास एक की जोन है तकरीबन 52,000 पर, 52,000 पे 52,500 52,600। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि 52,000 के ऊपर जब बिटकॉइन ट्रेड करेगा तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करके जो करेक्शन हमें मिलेगी, उस करेक्शन के ऊपर हम दोबारा अल्ट को बाय करेंगे, ठीक है। तो 42,000 के ऊपर था जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $52,000 के ऊपर, 52,600 52,500 52,800। अगर प्राइस जोन को ब्रेक करती है तो फिर तो हम 57,000 58,000 के लेवल तक जा रहे हैं। इनकेस अगर प्राइस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर हम नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे कुछ कंफर्मेशन। उस कंफर्मेशन की बेस पे हम अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है यहाँ पे मामूली सी गलती हमारे अकाउंट को जीरो कर सकती है, ऑल्ट स्पॉट प्लस फ्यूचर ट्रेड। लेकिन यहाँ पे मामूली सी सेवलेस हमें हमारे अकाउंट को मजीद ग्रो कर सकती है। वेल, 95% तक के जो बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं, 95% तक वो बिटकॉइन के वॉलेट इन प्रॉफिट हैं अभी। जब बिटकॉइन के वॉलेट प्रॉफिट के अंदर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट की बुकिंग होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि 42,000 पे उन्होंने बाई की, उन्होंने $15,000 पे बाई की, वो जो वॉलेट है तकरीबन 2022 के 15,000 पे उन्होंने बाई की। अब हम इसको देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आते हैं बिटकॉइन की सप्लाई देखते हैं जो कि स्टिल प्रॉफिट के अंदर है, तो ये जो ब्लू लाइन है हमारे पास, ये सप्लाई की है, और ये जो ब्लैक लाइन है बिटकॉइन की है, बिटकॉइन की प्राइस की है। अभी यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस अक्टूबर के अंदर थी $62,000 के ऊपर, और सप्लाई प्रॉफिट के अंदर थी 98। तो हुआ क्या कि एक शार्प डंप आया मार्केट के अंदर। सेम एज इट इज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें यहाँ पे, तो बिटकॉइन की सप्लाई तकरीबन काफ़ी हद तक अभी प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे चल रही है। और बिटकॉइन का प्राइस यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन की सप्लाई तकरीबन अराउंड 90 89 90% बिटकॉइन की सप्लाई यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है। जिस टाइम इसने इसको ब्रेक किया, इसके साथ टच हुआ, तो बिटकॉइन के अंदर हम एक डंप देख सकते हैं। डंप होगा कहाँ तक? अगर हम इसको देखें कि बिटकॉइन के अंदर डंप हमें कहाँ तक मिलेगा, तो डंप मामूली एक डंप होगा, जैसे हम बहुत बड़ा डंप नहीं कह सकते, लेकिन ये होगा कि एक मेजर डंप होगा। वो यहाँ पे जो ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर होगी, सप्लाई एंड प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो यहाँ पे मार्केट को स्वीप कर दिया जाएगा और बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड रखा जाएगा। जब बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड होगा तो ऑल्ट्स को मौका मिल जाएगा, ऑल्ट्स निकल जाएंगे। तो डंप हमारे पास एक्सपेक्टेड है अराउंड 47,000 48,000। अभी मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अभी मैंने शेयर किया कि 48,600 49,000 और लिक्विडेशन रिस्क $46,500 तक बीटीसी की लग सकती है। तो रिसेंट बीटीसी ट्रेड कर रहा है 52,000 के ऊपर, और मेजर जोन हमारे पास आ रहा है 47,500 का। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम फंडिंग रेट्स को देखें तो फंडिंग रेट्स मुसलसल ग्रो की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप हमें देखने को मिल सकता है। वेल, इसके साथ अगर हम लिक्विडेशन साइड पे जाए, मार्केट लिक्विडेशन टू लिक्विडेशन मूव देती है। तो बाइनांस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक दिन के अंदर काफ़ी लिक्विडेशन इकट्ठी हैं, अराउंड $583 मिलियन की लिक्विडेशन हमारे पास 49,000 के जोन के अंदर इतनी लिक्विडेशन हमारे पास इकट्ठी है। और अगर हम $46,000 के ऊपर जाके देखें तो $610 मिलियन की लिक्विडेशन बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर हमारे पास इकट्ठी है। इसके साथ हम ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस की बिटकॉइन की लिक्विडेशन देखें, बाइनांस के अलावा ओवरऑल एक्सचेंजेस की, तो यहाँ पे हमारे पास 1.91 बिलियन की लिक्विडेशन $47,000 के ऊपर है, और 52 53 के ऊपर $1.51 बिलियन की लिक्विडेशन है। तो अभी लेट्स सी कि बिटकॉइन किस साइड की ट्रेड ले बनाता है, ऊपर की लिक्विडेशन को पहले फिल करता है या नीचे की लिक्विडेशन को पहले फिल करता है। अगर इन केस बिटकॉइन ये मूव देता है, पहले बिटकॉइन अगर नीचे की लिक्विडेशन फिल करता है, तो इसको हम देखेंगे कि बिटकॉइन किस साइड की लिक्विडेशन को फिल करता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो मुसलसल 4 वीक से बिटकॉइन मुसलसल बुलिश चल रहा है। दैट्स मीन कि मे भी पॉसिबल बिटकॉइन पहले डाउन की लिक्विडेशन को फिल करे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो तकरीबन 5 मंडे से लेके आज थर्सडे तक, जिस टाइम मैं वीडियो कर रहा हूँ तकरीबन कोई थर्सडे है, तो यहाँ 8 से 7 तकरीबन अराउंड 10 डेज के अंदर बिटकॉइन मुसलसल बुलिश है, जहाँ पे करेक्टिव मूड बिटकॉइन के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बन रही है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक्स, अगर यहीं पे परफॉर्म इसी टाइप की परफॉर्म देती है तो बिटकॉइन यहाँ पे शार्पली डंप कर सकता है अराउंड 47 46 45। इसके साथ अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस देखें, तो बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास यहाँ पे गिर रही है, तो इट्स मीन कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है। अगर बीटीसी से यहाँ पे पैसा निकल रहा है तो वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो पैसा या तो कैश हो रहा है या फिर वो पैसा अल्ट्स के अंदर जा रहा है। अल्ट्स के अंदर जाने का मतलब ये हुआ, या पैसा यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस से निकलने का ये मतलब हुआ कि इन्वेस्टर यहाँ पे बुकिंग, इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू कर दी है। फर्स्ट ये सिनेरियो हमारे पास आ गया। दैट्स मीन के बीटीसी 57 58 को पहले नहीं उठा रहा, बीटीसी पहले उठा रहा है 46 47 को। इसके साथ अगर यहाँ पे हम बिटकॉइन की मार्केट कैप को देखें, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप जो है तो अराउंड 1.03 ट्रिलियन से 1.02 ट्रिलियन के ऊपर बिटकॉइन की मार्केट कैप आ गई। इन केस अगर हमारे पास करेक्शन आती है तो हमारे पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हमारे पास करेक्शन आती है तो हमारे पास लिंक का, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्रीज बनाते हैं, तो अगर बीटीसी यहाँ से करेक्टिव मूड के अंदर आता है तो हमारे पास लिंक है। तो लिंक के लिए हमारे पास जो वैलिड जोन होगा अगेन बाइंग के लिए अराउंड $14 का लिंक को हम $14 के ऊपर अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे लिंक को बाइंग करने के लिए। सेकंड जो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा सोलाना, सोलाना को यहाँ से एक मेजर रिजेक्शन मिल चुकी है। सो अगर करेक्टिव मूड हमारे पास बनता है तो सोलाना का बाइंग जोन हमारे पास 103 से ले 103 तो वैलिड नहीं रहेगा, $92 का सोलाना का जो जोन है हमारे पास, ये बाइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसके साथ अगर हम मैट्रिक को देखें तो 0.75 से लेकर 0.77 78 के दरमियान का जो जोन होगा ये हमारे पास बाइंग के लिए मैट्रिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
वेल एक प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है कि जब बीटीसी पंप होता है तो भी ये प्रोजेक्ट सिर्फ ये प्रोजेक्ट एंड ओआरडी पंप होता है। जब बीटीसी डंप होता है हमारे पास तो भी ये प्रोजेक्ट हमारे पास डंप होता है। इन केस अगर बीटीसी यहाँ पे डंप करता है तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जो भी यहाँ से इसके अंदर मुकम्मल सेलिंग आ चुकी है 2.80 से 2.47 डॉलर के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास बीटीसी के अंदर करेक्ट मूड आता है तो हम इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नियर अबाउट ये जोन रहेगा हमारे पास। इसको बाइंग करने के लिए पहली बाइंग हमारी यहाँ पे, सेकंड बाइंग हमारी यहाँ पे, स्टॉप लॉस एरिया हमारा इसके नीचे आएगा। ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस एरिया आ जाएगा एस टी एक्स। इन केस अगर यहाँ पे होता है तो एस टी एक्स के साथ ओ आर टी आई प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो हमारे पास अगर बी टी सी यहाँ पे करेक्टिव मोड में दिखाता है तो आर डी आई को यहाँ पे इस जोन के अंदर और इस जोन के अंदर हमें क्रिएट कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए। मे भी पॉसिबल इससे ऊपर का टारगेट हमें मिल जाए, लेकिन ये है कि ये दो जोन हमारे पास मेजर जोन रहेंगे बाइंग के लिए और स्टॉप लॉस हमारा इनके नीचे रहेगा, सेफ साइड का स्टॉप लॉस। इसके साथ आता है इथीरियम। इथीरियम के ऊपर हमारी बाइंग अराउंड 2180 2170 के ऊपर से इथीरियम की हमारी बाइंग लगी हुई है। टाइम टू टाइम इथीरियम मैं आपको क्यूमुलेट करा रहा हूँ। तकरीबन उस दिन हमने इथीरियम को बाय किया $2600 के ऊपर और अभी इथीरियम की प्राइस चल रही है अराउंड यहाँ पे। तो अगर इथीरियम हम स्टार्ट से चेक करें तो तब से लेके अभी तक इथीरियम हमारा अराउंड कोई 37 से लेके 38% प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। अगर यहाँ पे बीटीसी के अंदर करेक्शन आती है तो इथीरियम के लिए हमारे पास मेजर बाइंग जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा अराउंड 2300 2350 से लेके तकरीबन 2350 से लेके 2400 की दरमियान इथीरियम का हमारे पास बाइंग जोन। और अगर मेजर करेक्शन आती है तो इथीरियम के लिए हमारे पास 2250 जो कि आई थिंक सो इम्पॉसिबल है। 2300 2350 से लेके हमारे पास इथीरियम का टारगेट रहेगा $3000 का। कम से कम इथीरियम का नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 3000 3100 3200 के दरमियान का टारगेट इथीरियम का हमारे पास रहेगा। ये सबसे टारगेट रहेगा हमारे पास। अगर यहाँ पे इथीरियम के अंदर करेक्शन आती है तो ये जोन होगा हमारे पास बाइंग का, यहाँ से हम इथीरियम को बाय कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास सुई, रिसेंट सुई के ऊपर भी हमने ट्रेड की, लेकिन सुई ने क्या किया कि हमारा एक स्कैल्प था सुई के ऊपर, सुई ने हमारे एसएल को हिट किया क्योंकि हम उसके ऊपर स्कैल्प लगा रहे थे। तो अगर यहाँ पे बीटीसी के अंदर करेक्शन आती है तो सुई के लिए हमारे पास जो मेजर बाइंग जोन एरिया आएगा वो एरिया आएगा हमारे पास अराउंड 1.67 से लेके ऊपर का टारगेट जो सुई अपने हाई को ब्रेक करने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन जोन आएगा 1.67 से लेके 1.68 1.70 के दरमियान का। ये एरिया सुई के लिए हमारे पास आएगा। ये अपडेट्स हैं अभी की। अगर मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पे करेक्शन आ जाए, क्योंकि डायरेक्शंस और 5-6 इंडिकेटर्स जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, मैट्रिसेस हो गया या बाकी जो चीज़ें हो गई, उनकी बेस पे मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पे हमारे पास एक करेक्शन आ सकती है। 3635 की करेक्शन जो है वो स्टिल अभी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हॉल्विंग, लेकिन लिक्विडेशंस को देख के और मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देख के, की लेवल्स को देख के, फिर मैट्रिक्स के हिसाब से 95% तक वॉलेट्स को देख के, अगर वॉलेट्स यहाँ पे बुकिंग भी करते हैं तो हमारे पास एक करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगी 47-48 हज़ार डॉलर की। और इसके साथ अगर हम बीटीसी के प्राइजेशंस को देखें तो 4 वीक से तकरीबन यानी एक मंथ से बीटीसी, बल्कि कम से कम यहाँ से 23 अक्टूबर से लेके तब तक बीटीसी क्वार्टर 4 के अंदर मुसलसल बुलिश चल रहा है। तो यहाँ पे एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक करेक्शन आ जाए। और बाकी बीटीसी 42 के ऊपर था कि मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि यहाँ पे अपने ऑल्ट्स को निकाल देना और फिर वेट करेंगे हम ऑल्ट्स का, ताकि हमें ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छी एंट्री मिल जाए। सो लेट नाइट वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं भी पॉसिबल हमें यहाँ पे करेक्शन मिल सकती है। मिलते हैं, तो अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन थी जो एनालिसिस थे, बाकी आप अपने एनालिसिस शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।